आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी क्या है? मेरे एक दोस्त की आप बीती कहानी है, जो उसने मुझे अपने शब्दों में बताई। वही चीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारी समाज में घट रही है, लेकिन कोई भी उसके विरोध में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। उसने जब मुझे सब सारी बातें बताई, सुन के मैं भी अवाक हो गया कि समाज में ऐसा भी हो रहा है। अब वो कहानी इस तरीके से है, कहानी का उसकी आप बीती जो उसने मुझे बताई। उसने कहा कि देख, मैंने अपनी बच्ची की शादी की। शादी करने के बाद में 2-3 साल बहुत अच्छे गुजरे। लड़की भी आती थी पीहर में, मैं भी उनके काफ़ी लाड़ चाव करता था। 2-3 दिन, 4 दिन, 6 दिन रह कर चली जाती थी। ऐसे करते करते करीब 15 साल गुजर गए। 15 साल गुजरे, उसमें मेरी बच्ची के 3 संतानें भी हो गई। वो तीनों ही लड़कियां। और मैंने मेरी बच्ची की शादी इसलिए की थी कि उनके घर में एक ही लड़का था और एक ननद थी जो छोटी थी। उसकी दामाद की बहन छोटी थी। मैंने कहा छोटा परिवार है और जवाई ठीक है, यहाँ कर दूंगा तो कम से कम मेरी बच्ची खुश रहेगी। उन 15 सालों के दरमियान मेरी बच्ची के 3 संतानें हुए, तीनों ही लड़कियां हुई। अब वो सास, 3 जब लड़कियां हुई तो सास का जो व्यवहार था बहू के प्रति, वो थोड़ा सख्त हो गया। सख्त इस तरीके से हर चीज के अंदर नुक्स निकालना। तेरी कोख से तो लड़का पैदा ही नहीं होता है, जो भी होता है लड़की पैदा होती है। मुझे तो लगता है मुझे इस मेरे लड़के की दूसरी शादी करनी पड़ेगी, ताकि कम से कम घर, इस वंश को चलाने के लिए एक लड़का तो चाहिए। इस तरह की नाना रकम की बातें। वो लड़का उससे ज़्यादा परेशान कि घर के अंदर 3 लड़कियां हो गई, कैसे इसकी शादी करूंगा? मैं कमाने वाला एक, मेरे पिताजी हैं नहीं, माँ का खर्चा संभालना, बहन का संभालना, बहन की शादी करूंगा उसमें भी खर्चा लगेगा। और फिर 3 लड़कियां हो गई, इनकी शादी करनी है, बड़ी होगी तो मेरा क्या होगा? वो सोच सोच करके, तो जब मर्द हर तरह से हताश हो जाता है तो उसे एक ही सहारा मिलता है, वो शराब का। अब वो शराब पीनी चालू कर देता है। मेरे दोस्त ने सब बातें बताई। जब शराब पीना चालू कर देता है तो उसकी, मेरी बच्ची जो थी, मेरे दोस्त ने कहा मेरी बच्ची, जो उसने कई बार उसको समझाया कि आप घर में अकेले ही मर्द हो, आप अगर इस तरीके से करोगे तो ये घर कैसे चलेगा? आप ये सब आदतें छोड़ दो। आपके घर में 3 कन्या है, चौथी आपकी बहन है, माँ है, मैं हूँ, इनको संभालने वाला तो कोई चाहिए। आप इस तरीके से अगर करोगे तो कैसे चलेगा? अब वो गुस्से में आकर उल्टा सीधा बोलना, मैं तो इसे ही करूँगा, मैं किसी के बाप की पीता हूँ क्या? मैं अपने खर्चे की पीता हूँ, अपनी मेहनत की पीता हूँ, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। इस तरह की नाना रकम की बातें। और बगल के कमरे में उसकी माँ और उसकी बहन सो रही है, वो सारी आवाज़ें सुन रही, क्यों वो शराब के नशे में जोर जोर से बोल रहा है। माँ भी सुन रही है, बहन भी सुन रही है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता है। वो डेली का उसका रवैया हो गया। उसे बहुत बार उसको समझाया कि देखो अपनी छोटी छोटी बच्चियां हैं,
एक 3 साल की है, एक 8 साल की है, एक 11 साल की हो गई है। ये बच्चियाँ भी अब समझने लगी है, आप ये चीज़ मत करो। वो तो नशे में धुत, शाम को आवे तो पी करके आवे, उल्टा-सीधा बकना। एक दिन उसके सामने खड़ी हो गई वो। उसने कहा आपको ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है आपका। आपके यहाँ पर अनाप-शनाप पैसे नहीं पड़े हैं, जो आप डेली पी करके आते हो। अपना जो परिवार है, मीडियम क्लास परिवार है, इसमें सुबह कमाते शाम को खाते हैं। आप जो ऐशो आराम कर रहे हो, ये राजा महाराजाओं की है, हम लोग को शोभा नहीं देते हैं। और वो जोर से चिल्लाने लगा। उसने उसका हाथ पकड़ा, पकड़ करके उसको धक्का दे करके कमरे में पलंग पे लेटा दिया। बोले लेट जाए यहाँ पर, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने नहीं, मुझे टोकने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक किसी की बात नहीं सुनी, तू कौन होती है? दिल्ली का रवैया। कुछ दिनों बाद में तो घर में लाने लगा, दारू की बोतलें लावे, ला करके घर में रखे, और जब टाइम मिले तब पी ले। पीने के बाद उल्टा सीधा बकना। पहले रात में पीता था, अब दिन में ही पीने लगा। लड़की एकदम परेशान हो गई। उसने सोचा कि मेरी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, वो घर का जो माहौल है, माँ कुछ बोल नहीं रही है, ननद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, तो ये तो घर घर बर्बाद होना है। उसने एक दिन गुस्से में आकर अपने को पापा को फोन किया कि पापा आप एक बार यहाँ आ जाओ। उसने कहा बेटी क्या बात है, तुम मुझे बुला रही है? बोला पापा आ जाओ, बस मुझसे पूछा मत, आने के बाद मैं आपको सब बताऊंगी। इतना कह के उसने फोन काट दिया। पापा परेशान हो गए। आज बेटी ने फोन किया है, वो भी पूरी बात भी नहीं बताई, और उसने फोन काट दिया। उसने अपनी वाइफ को कहा, बोला ऐसे ऐसे बच्ची का फोन आया है, तो मुझे जाना चाहिए। बेटी का ससुराल जहाँ वो रहता था उससे करीब 3-4 घंटे का रास्ता। उसने अपनी वाइफ को बता करके वहाँ चला गया। वहाँ जब पहुँचा तो चाय बाबू कमरे में बैठे हुए थे। उनसे सास को नमस्कार किया। करने के बाद में अपनी बेटी से कहा कि दामाद जी कहाँ हैं? वो लोग कमरे में हैं। लोग कमरे में गया दामाद जी से मिलने, देखा कि वो टेबल के ऊपर एक गिलास में आधी शराब डाली हुई, बोतल बगल में पड़ी हुई, वो चनाचूर वगैरह एक प्लेट में थे। मेरे दोस्त ने वो सब सीन देखा। देखने के बाद वो बाहर आ गया। आने के बाद में लड़की की सास से कहा कि समदन ये सब क्या हो रहा आपके घर में? ये तो गंदगियां घर से बाहर रहती है, ये घर में कैसे आ गई? उसने कहा मैं क्या बताऊं, वो लड़का परेशान है। बोले अगर परेशानी है तो उसको बातों से सुलझाई जाती है, उसको समस्या दूर की जा सकती है, लेकिन पीने से क्या समस्या दूर होती है क्या? इसमें तो पूरा घर के अंदर कलह मच जाएगी। आज ये बच्ची परेशान है, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि पापा एक बार आ जाइए, तो कहीं ना कहीं ये भी परेशान है, तभी तो उसने मुझे फ़ोन किया है। बोला मैं क्या बताऊं, मेरा लड़का परेशान है कि 3-3 लड़कियां हो गई, कैसे इनकी शादियां होगी? बोले समदन इस बच्चियों को बड़े होने टाइम लगेगा, वो जब तक टाइम लगे तब तक जमाई तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, कमा रहे हैं। वो सब बच्चियां अपना तकदीर लेके आती है, आप क्यों परेशान हो रही हो? जिस घर में लड़की का जन्म होना उसका मतलब ही उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। ये बच्चियां का भाग्य का कहाँ से आएगा बाप के पास में?
किसी को नहीं पता चलेगा। वो बच्चे सब अपने घर चली जाएंगे। बोले वो मुझे आप ज्ञान मत दीजिए, आपकी बेटी ने बुलाया, पूछ ली बेटी से क्या बात है। यही कमरे में चले जाइए और इससे बात कीजिए, इसको बोलिए थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखेगी। समदन की इतनी कड़ी बातें सुन करके वो अपनी बेटी को कमरे में ले गया। ले जाकर उसने पूछा कि बेटी क्या बात है, तुमने कैसे बुलाया मुझे? बोले पापा आपने देख लिया सास का रवैया, दामाद जी का आपने देख ही लिया है, अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मेरी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, ये सब देखते, पहले तो वो डेली शाम को पी के आते थे, अब ये घर में ले आए, सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, जब ये इनकी इच्छा होती है बोतल खोल के बैठ जाते हैं। मैं बच्चियों को उसके कमरे में नहीं जाने देती हूँ जब तक वो पी रहे हैं। अब पापा बताइए मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई। मेरा बेटी मामला तो वाकई बहुत संगीन है, तू क्या चाहती है? बोले पापा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि अगर यहाँ रही तो एक दिन आपके पास खबर आएगी कि आपकी बेटी नहीं रही, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज बाध्य होकर के आपको बुलाया कि आप एक बार आइए। आपने पूरा सांग देख लिया यहाँ का, मैं एकदम परेशान हूँ कि जो आदमी पी करके उल्टा सीधा बकता है, मेरे हाथ उठाता है। बोले जवाई तुम पे हाथ उठाता है? बोले हाँ पापा, एक बार नहीं कई बार इसने मेरे पर हाथ उठाया है। कुछ देर सोचता रहा। मेरा दोस्त उस समय वो इतना हताश हो गया कि वो बेटी को क्या बोले। फिर बाद में उसे बेटी को बैठा के कहा कि बेटी तू क्या चाहती है? उसने जब कहा कि मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, अगर मैं नहीं गई तो कोई समय आपके पास समाचार आएगा कि आपकी बेटी नहीं रही। बोले बेटी मैं तुम्हें तो ले जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तू क्या मानेगी? उस समय उस बाप ने अपनी बेटी को क्या शर्त रखी, मुझे लगता है आज मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया है, मैं कल बताऊंगा उस बाप ने अपनी बेटी के सामने क्या शर्त रखी। सुनिएगा, आज के समाज में जो चीज हो रही है ना, उसका उसने जो कंडीशन रखी है अपनी बेटी के सामने, सुनिएगा बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।